देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। आरओ 2021 का फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। इस वाले वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, रणनीति बताने जा रहा हूं, जो लोग पहली बार दे रहे हैं या फिर जो पहले भी दे चुके हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए। प्री में 1 अगस्त को जो पेपर है 2021 को, उसमें सिलेक्ट होने के लिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा लास्ट तक, सारी चीजें फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। सब कुछ यहाँ पे फ्री वीडियो, फ्री पिक्स मिलेंगी। पेड ग्रुप की कोई कंपल्शन नहीं है, आपको ज्वाइन करना हो करिए, ना करना हो ना करिए। सारे वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। स्ट्रेटेजी सुनिए, सब्जेक्ट समझिए, कैसे कैसे कहां से क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए इसमें प्री में आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका जीएस का, जीएस आएगी उसमें प्लस रीजनिंग भी आएगी। एक दूसरा पेपर होगा हिंदी का। अब टोटल जो है नंबर कितने हैं, 200 नंबर। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 200 क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 140 क्वेश्चन आएंगे जीएस प्लस रीजनिंग वाले पेपर में, 60 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी वाले पेपर में। जो इसका कट ऑफ है वो 130 135 के आसपास रेंज में जाता है। 1/3 है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग, ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है। इसीलिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सके वहां पे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यहां पर रिस्क ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना है। 140 जीएस प्लस रीजनिंग वाले पेपर, 60 आपका हिंदी वाला पेपर। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ किस रेंज में रहता है, लगभग 130 135 की रेंज में रहता है पिछले सालों के अनुभव के हिसाब से। निगेटिव होगी तब भी 130 125, ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है। आपका अगर टारगेट, आप पहले से ही एक फोकस बना लीजिए कि भैया मुझे 140 तक का टारगेट रखना है, सिंपल बात। अगर आप 140 का टारगेट लेके चलेंगे तो आप आराम से प्री सिलेक्ट हो जाएंगे। वैसे भी इस बार अभी सीटें कम है, हालांकि सीटें जरूर बढ़ सकती हैं, ये पूरी संभावना है, लेकिन आपको 140 145 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। उसके लिए दोनों पेपर के अलग अलग टारगेट होंगे, यानी कि हिंदी वाला जो है आपका 60 नंबर का, उसमें आपको करीबन 55 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे। 50 से 55 से अगर नीचे वहां पे गए तो समस्या हो सकती है। और ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल फीजिबल है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक पापा वीडियो उठाना है, आरओ हिंदी प्रीलिम्स पापा वीडियो। आपको उस वीडियो की जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, उस वीडियो को खा जाओ, चबा जाओ। लोग पिछली बार उससे 57 नंबर लाए, 57 क्वेश्चन सही करके आए हैं। कंप्लीट उसमें सब कुछ है, एक ही जगह पूरा कंपाइल करके डेटा दिया हुआ है। आपको इधर उधर जगह कई बुक्सों से नहीं पढ़ना है, सिर्फ वाला वीडियो उठाओ और उसी को पढ़ डालो, बिल्कुल उसी का नोट्स बना डालो। अगर उसमें 2-4 शब्द कोई मिसिंग भी होंगे तो उसको हम अपडेट कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। वैसे उसमें सब कुछ है, सारे बुक का टोटल कंपाइलेशन है उसमें। एक आध जो उसके बाद अभी पेपर हुए हैं, अभी वो वीडियो बनाए हुए 4-5 महीने हो गया है, एक आध और पेपर में 2-4 शब्द आ गए हिंदी के, वो भले ही जुड़ गए हों, वो हम आपको अलग से दे देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में, या फिर उसका एक अपडेटेड वर्जन अभी लॉन्च कर देंगे। उतना अगर आपने कर लिया, हिंदी की कंप्लीट इतनी तैयारी हो जाएगी 60 नंबर की कि आप उसमें से 50-55 नंबर ला सकते हो। ठीक है, टारगेट आपका क्या है, 140 नंबर लाने का। 60 नंबर में से आपके 50-55 उस वाले वीडियो से हो जाएंगे, बचे 140 नंबर। अब 140 नंबर में पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, भूगोल आती है, इन्वायरमेंट आती है, साइंस आती है, करंट अफेयर आता है, इकोनॉमिक्स आता है, आपका यूपी स्पेशल आता है, प्लस आपका जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, सेंसस, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें आती हैं। इनमें आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आपको फोकस कहां करने की जरूरत है, देखिए टोटल मिला के सारे सेक्शन बता दिए जिससे 140 नंबर का आता है, लेकिन ऐसा ना पॉसिबल है और ना ही जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा किया जाए, क्योंकि प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है। आपको सिर्फ यहां पे सिलेक्ट होकर मेंस के लिए जाना है। फाइनल जो आपकी रैंकिंग है वो तो मेंस के हिसाब से होगी, तो प्रीलिम्स में उतना करिए जितने में आपका क्वालिफाई हो जाए, बस ये। ठीक है, आप मेंस देने की स्टेज तक पहुंच जाओ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है, अगर मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं जिस सब्जेक्ट पे, उस पे फोकस करिएगा। सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए करंट अफेयर। इतना ज्यादा जरूरी है ये आरओ निकालने के लिए, इतना ज्यादा जरूरी है कि आप इसको यकीन मानिए 140 में से एटलीस्ट 35 से 36 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के। आप पूछो कैसे आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट करंट अफेयर से आते हैं करीबन 24-25 सवाल। बाकी इकोनॉमिक्स वाले जो होते हैं वो भी करंट अफेयर से ही आते हैं, इकोनॉमिक्स सेक्शन से, स्टैटिक वाले पार्ट से नहीं आते हैं। बहुत ज्यादा हुआ 1 या 2 क्वेश्चन आ गया बस। तो इकोनॉमिक्स का भी पूरा करंट अफेयर ही होता है। ठीक है, उसको पता नहीं क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, मैंने पूरा सब चीज एनालिसिस की, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। 35-36 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो मंथली करंट अफेयर की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसका जो हम मंथली वीडियो देते हैं, सिर्फ आप उसको पढ़िए। कहीं से कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, कोई करंट अफेयर का एमसीक्यू फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हम उसी में करा देते हैं। 1 अगस्त को आपका एग्जाम है, मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 1 जुलाई 2020 से लेके 15 जुलाई 2021 तक का पढ़ना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। अब इसमें लेके सबसे ज्यादा फोकस करंट का कहां पे करना चाहिए वो भी समझिए। सबसे ज्यादा फोकस आप करिए अक्टूबर से लेके, यानी कि अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 और जो है आपका दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जुलाई में 10-15 जुलाई तक कर लीजिएगा। उसमें भी अगर आप देखें कि और उसमें जो है सबसे ज्यादा, देखिए अगर टोटल 1 साल का करंट अफेयर आता है, अब मान लीजिए 1 साल में 36 क्वेश्चन आए, तो जो लेटेस्ट 9 महीने
नहीं होंगे। लेटेस्ट 9 महीने में करीबन 90% क्वेश्चन लेटेस्ट 9 महीने से आ जाते हैं, और लेटेस्ट 6-7 महीने से एटलीस्ट पूरे जितने क्वेश्चन आते हैं उनका 70-80% लेटेस्ट 6-7 महीने से होता है। समझ रहे हैं बात आप? यानी कि अगर आप दिसंबर से भी टोटल कर लेंगे, दिसंबर 2020, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक, और जुलाई का 15 तक, इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आप आरओ में करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएंगे। सोर्स क्या है मैंने बताया आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ दे दी जाएगी, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आरओ एग्जाम जब भी आता है हम सेक्शन वाइज करंट अफेयर फिर से पूरा रिवीजन करवाते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, वो हम पूरा फिर करवाएंगे जुलाई में रिवीजन, तो वो वाला उस टाइम देख लीजिएगा, उतने में हो जाएगा करंट पूरा। 140 में से 35 नंबर आप जो है पूरे कर सकते हैं पक्के। कैसे पूरे कर सकते हैं? सिर्फ करंट अफेयर देख के। समझ रहे बात आप? दूसरा सेक्शन है रीजनिंग, उसमें 14 या 15 सवाल आते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल की आती नहीं है। इनके गिने चुने सवाल होते हैं, गिने चुने फॉर्मेट पे लोग देते हैं, या तो नंबर वाले देंगे, ट्रायंगल निकालने को दे देते हैं, डायरेक्शन वाले दे देते हैं, टाइम एंड वर्क वाले दे देते हैं, उम्र वाले दे देते हैं, वो उसकी फूफी की लड़की की सासू के ऐसे करके रिलेशन वाले दे देते हैं। 2-4-5 कैटेगरी के सवाल है इनके, उनमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के वो हो जाएगा। उससे मतलब जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर मान लीजिए आप 8 साइड के हैं तो आप रीजनिंग में मान लीजिए नहीं आपके हो पाते हैं तो आप फोकस दूसरा शिफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 35 + 15 में इस हिसाब से बता रहा हूं टोटल, तो ये 50 तो आपके क्वेश्चन यहीं से हो गए। 140 में से 50 हम आ गए। अब हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग को 140 टोटल टारगेट चाहिए। हिंदी वाले में मैंने क्या बताया आपको, एक पापा वीडियो देख लेंगे तो 50-55 फिक्स हो गए, बाकी बचे 140 वाला पेपर। इससे हम लोग को 90 क्वेश्चन कम से कम सही करके आने हैं नेट में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला जो है फोकस कहां, करंट अफेयर का, 35 क्वेश्चन वहां पे हो गए। सोर्स क्या है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दूसरा फोकस क्या है, रीजनिंग, अगर वो हो जाता है तो बहुत वेल एंड गुड है, ठीक है। तीसरा सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे बहुत छोटे छोटे मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको, उससे एकदम जो है अच्छे से तैयारी हो सकती है। तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूपी स्पेशल आता है। यूपी स्पेशल आरओ में बहुत दबा के पूछते हैं, करीबन 10-12 क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर पूछेंगे। आपको यूपी स्पेशल में क्या देखना पड़ेगा, यूपी बजट। यूपी बजट का जो मैंने वीडियो दिया है उससे कम से कम 4-5 सवाल आएंगे, लिख के ले लो आप जो है उसको पूरा वीडियो खा डालो बिल्कुल। बजट में इतने सारे फैक्ट दिए हैं इस बार गवर्नमेंट ने, कई सारे फैक्ट वहां पे जो है बदल दिए हैं, तो वो बजट में ही मिलेगा। यूपी बजट 2021-22 बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वही वीडियो देखिएगा, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है, उसकी वीडियो की लिंक दे देंगे। उतने में से यूपी स्पेशल का कम से कम आधा पोर्शन तो वही हो गया। दूसरा बचा यूपी जी के करंट, यूपी जी के पापा वीडियो देख लो, और अभी यूपी करंट का हम हर 2-3 महीने में लाते रहते हैं, उतना देख लो। ये यूपी स्पेशल के सिर्फ 3 वीडियो देखने से आपके 12 क्वेश्चन जो है सही हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो टोटल कितने हो गए हम लोग, 62 पे पहुंच गए हैं। चौथा सेक्शन है मिसलेनियस। मिसलेनियस का पापा वीडियो देख डालो, उसी में सेंसस है, उसी में अर्बनाइजेशन है, उसी में जितने इंस्टीट्यूट है उनके हेडक्वार्टर है, सारी चीजें हमने दी हुई हैं। मिसलेनियस में तो 4 जो अपडेट है वो एग्रीकल्चर डेटा में अपडेट है, बस वो मैंने आपको जो है अलग से दे ही रखा है, टेंशन आप लेने की जरूरत ही नहीं है। एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डेटा जो है डे वाइज, जो यूपीपीएससी की और आरओ की चला रहा हूं मैं, डे वाइज मतलब देख लेना, डे वाइज कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। डे वाइज एक तो सीरीज वाली देख लेना, और प्लस हम जो फ्री टेलीग्राम में पिक देते रहते हैं उनको जरूर अपडेट रखना। 1 जनवरी 2021 के बाद की अगर आपने सारी पिक ही देख ली, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपने सारी पिक देख ली 1 जनवरी 2021 के बाद की, आप आरओ का एग्जाम ऐसे ही निकाल दोगे, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका मिसलेनियस वाले से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हैं आप? कितने पहुंचे, 62, 10 हो गए 72। फिर उसके बाद सबसे सरल, सबसे इंपॉर्टेंट एक है सेक्शन, वो है पॉलिटी का। छोटू सा सेक्शन है, उसका एक लिस्टिंग पापा वीडियो देख लेना, बस सिर्फ लिस्टिंग बोल रहा हूं मैं इसमें। लिस्टिंग कंपाइलेशन दोनों देख लो तो बढ़िया, लेकिन सिर्फ लिस्टिंग भी अगर आप देख लोगे 8 में से 8 क्वेश्चन पूरे आ जाएंगे। आरओ में सिर्फ उतना करिए जितना जो है यहाँ पे जरूरत है। लिस्टिंग का पापा वीडियो पॉलिटी का आने वाला है, ठीक है। 72 8 हो गए, कितने 80 हो गए कि नहीं हो गए, नहीं 62 और 8 हो गए 70 हो गए यहाँ पे सवाल, ठीक है। आपको कितना टारगेट रखना है, 90। आप भूगोल वाला सेक्शन उठा लो, भूगोल से 20 से 25 सवाल आ जाते हैं। आरओ वाले सेक्शन में भूगोल के बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे फोकस रहता है, पता नहीं क्यों है ऐसा। पीसीएस वाले में थोड़ा भूगोल पे कम फोकस रहता है, आरओ वाले में भूगोल के जो सवाल है वो इवन हिस्ट्री से भी ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्या करिए, सिर्फ ज्योग्राफी की हमारी लिस्टिंग का पापा वीडियो उठा लो, इसमें ज्यादातर सवाल आपको मैथ द फॉलोइंग वाले मिलेंगे, 1 वर्ड वाले मिलेंगे। उसके लिए सिर्फ आप हमारा लिस्टिंग का पापा वीडियो, ज्योग्राफी कंपाइलेशन का पापा वीडियो, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग उठा लो, आप 25 में से करीबन 15-16 सवाल तो ऐसे ही ले आओगे। टोटल अगर 25 के आसपास सवाल जो आते हैं उसमें अगर आपको टोटल जो है भूगोल कवर करनी है, तो आप कंपाइलेशन, लिस्टिंग और जो है हमारी बनने समरी, ये तीनों चीजें कर लोगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 90-95 तो यही हो गया। मान लो अगर आपको रीजनिंग नहीं आती हुई तो आपके 15 कम चल रहे हैं अभी, यानी कि 80 चल रहे हैं। फिर आप जो है साइंस वाली और इन्वायरमेंट वाली लिस्टिंग पापा वीडियो और उसका जो है कंपाइलेशन देख डालो, तो आराम से आपके 90 आ जाएंगे। ये सिर्फ सेफ साइड रहने के लिए मैं बता रहा हूं। सिंपल बात यह है कि अगर आप हमारी एक आरओ 2021 वाली प्लेलिस्ट है, उसको पूरा बाय हार्ट फॉलो कर लीजिए। उसमें
उसके नोट्स बना लीजिए, आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी यार। आरओ एग्जाम अगर देने जा रहे हो, कसम से बता रहा हूं, इतनी ज्यादा उसको मेहनत करके बनाया गया है, इतना ज्यादा उसमें डेटा है कि बस समस्या यही है कि हम आपको सब कुछ फ्री दे देते हैं। मेरी सोच ये है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को सिलेक्ट करवा दें, लेकिन उसको लोग जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। बस यही वाली चीज है। एक बार आप पूरी बात मान के देखिए, आप आरओ यारो 2021 वाली पूरी प्लेलिस्ट एकदम चबा डालो उसको। उसके अलावा क्या करिए, आप फ्री टेलीग्राम जो हमारा है उसको फॉलो कर लीजिए। 1 जनवरी 2021 के बाद की पूरी पिक, मैं तो कह रहा हूं 1 जनवरी 2020 के 21 के बाद 1 जनवरी 2021 के बाद की आपकी पूरी पिक भी देख डालो। आप अगर पिक को जो है डेटा समझ लेते हो कि कैसे जो है होता है, पिक के जो भी हम लोग फ्री टेलीग्राम में वीडियो देते रहते हैं, सब अपडेट करते रहते हो, आप ऐसे ही सिलेक्ट हो जाओगे यार। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी आपको। कई सारी चीजें मैं बार बार बताता हूं। अब इस वाले वीडियो में मैं कुछ वीडियो की लिंक देने जा रहा हूं। इन वाले वीडियो को आप बाई हार्ट बिल्कुल रख लीजिएगा। पॉलिटी लिस्टिंग का पापा वीडियो आने वाला है, करंट अफेयर का पापा वीडियो अभी एक दिया है, वही वाला देखो। जब वो आएगा, अभी एग्जाम आएगा उससे पहले 15 जुलाई के आसपास या फिर 1 जुलाई के आसपास हम आपको एक पापा वीडियो दे देंगे, वो वाला देख डालना, उससे हो जाएगा करंट अफेयर का। बाकी सारे मैं दिए दे रहा हूं आपको, ये वाले आप रट डालिए बिल्कुल। कोई, मैं बता रहा हूं, अभी तक मैंने कोई आपके लिए पेड ग्रुप की बात नहीं करी है। देखिए, पेड ग्रुप में फ्री ग्रुप में बस डिफरेंस समझिए क्या है। जो पेड ग्रुप की हमारी पीडीएफ है, हम ऑलमोस्ट उसमें 90% से ज्यादा पे वीडियो बनवा देते हैं। तो वीडियो हमारे फ्री ही रहते हैं, वीडियो सेम रहते हैं दोनों के लिए, चाहे पेड में हो आप चाहे फ्री में हो। पेड ग्रुप में एक्स्ट्रा सहूलियत ये मिलती है कि सारी पीडीएफ सिर्फ आपको पेड ग्रुप में मिल सकती है। कोई एकदम अपडेट है तो सबसे पहले पेड ग्रुप में दिया जाता है। कोई भी पर्सनल आपको गाइडेंस चाहिए सिर्फ पेड ग्रुप में मिलेगा। डाउट क्लियरेंस चाहिए पेड ग्रुप में मिलेगा। जो क्विज होती है वो वाला इस समय फीचर सिर्फ पेड ग्रुप के लिए है। ये कुछ स्पेशल फीचर है, लेकिन क्विज वाला भी हम लोग फ्री के लिए भी किसी ना किसी एडुकेटर को जल्द अपॉइंट करेंगे। टेंशन मत लीजिए। क्या आप लोग को क्विज में जो है लगातार चाहिए फ्री वाली? अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही तो बताइए, फिर उसमें जो है किसी ना किसी को जरूर हायर करके वहां पे करवाते हैं ये चीज। अभी ये वाला फीचर सिर्फ पेड ग्रुप के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो पेड ग्रुप अगर आप लेना चाहें तो 17 मार्च से हमारा एक ग्रुप चालू हो रहा है। देखिए, जो लोग वर्किंग है, जो लोग मतलब हाउस वाइफ है, या फिर जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और उनको आरओ यारो निकालना है, प्री सबसे पहली स्टेज है वो तो निकालनी पड़ेगी। आप क्या करिए, सिर्फ सिंपल 17 मार्च वाला जो आपको पेड ग्रुप है उसकी पीडीएफ एकदम ध्यान से पढ़ डालो, रट डालो, आराम से प्री निकाल लोगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए। 17 मार्च से चालू हो रहा है। 8562880500 9696066089 इन दोनों नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस वाले वीडियो के बाद मैं आपको दिखाता हूं किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, देखा आपने, हिस्ट्री का नाम ही नहीं। अगर आप हिस्ट्री पूरी भी इग्नोर कर दो तब भी आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन हिस्ट्री भी पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, इवन आप हिस्ट्री लिस्टिंग भी पढ़ लो तो 20 क्वेश्चन तो उसी से आ जाते हैं यार। आप उस लिस्टिंग को करके जो है लिस्टिंग कंपैरिजन पढ़ लोगे, अगर एक तो आप उसमें से कम 10-15 तो उसी में कराओगे, आराम से हो सकता है। बस ये फालतू की जो है भ्रम फैला रहते हैं, लोगों को फोकस होकर तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए हम बहुत डेडिकेटेड है, फोकस्ड हैं, इसीलिए हमारे इतने ज्यादा रिजल्ट जाते हैं। क्योंकि मैं, और अगर देखिए हमारे यूपी पीसीएस वाला अगर पीसीएस का ग्रुप है उसमें सिर्फ पीसीएस की तैयारी हम करवाते हैं पेड ग्रुप में, ठीक है। और जो उसकी प्लेलिस्ट है उसमें भी सिर्फ पीसीएस वाले वो वीडियोस हैं, कुछ चीजें कॉमन होती है जीएस वाली, ठीक है। आरओ वाला जो ग्रुप है उसमें सिर्फ आरओ की तैयारी करवाएंगे। और इस वाले वीडियो में मैंने सिर्फ आपको आरओ में सिलेक्ट होने की स्ट्रेटेजी बताई है, फोकस एरिया बता दिए हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि कुछ पोस्ट भी यहां पे शायद बढ़ सकती हैं, तो आप आराम से तैयारी करते रहिए। 2021 में अच्छी खासी वैकेंसी निकल रही है, इनका लाभ उठाइए। सरकार और विपक्ष और ये सब जो है चमचागिरी, टिड़वागिरी, भक्तिगिरी जो है, और आप टर्डगिरी, जितनी भी गिरी है ये सब छोड़ दो। अभी पढ़ाई गिरी कर लो, सिलेक्ट हो जाओ। कोई भी सरकार रहे ना रहे, आपसे कोई मतलब ही नहीं। सरकारी ऑफिसर हो गए, आपकी नौकरी पक्की, आपको तो सैलरी मिलेगी। ऑल द बेस्ट है। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछेगा वीडियो में कमेंट करके। ये यूपीपीएससी का जो आरओ यारो वाला पेपर होता है, इसमें वो दिया गया है कि भैया पिछले जो सालों में पूछे गए हैं आरओ यारो के पेपर, उसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए। जो अभी मैं बताने जा रहा हूं वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरओ यारो का री एग्जाम अभी लेटेस्ट वाला हुआ था, उसमें देख लीजिए आप, ये इतिहास का देख लीजिए, करीबन 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं हर बार, ठीक है। भूगोल में ये 20-25 के आसपास आ जाते हैं, ये कभी कभार कम हो जाते हैं, लेकिन जनरली 20-25 के आसपास आते हैं यहाँ पे। ये सेंसस वाला क्वेश्चन है, 4 से 12 तक आ जाते हैं। एक्चुअली सेंसस वाला और ये जो है अन्य वाला, ये मिसलेनियस का पार्ट है। दोनों मिला के आप ये मानिए, इन दोनों को मिला के करीबन 10 से 12 या 15 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पॉलिटी वाले में 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था वाले में 9-10 क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये सारे के सारे करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, यानी कि ये भी करंट में इंक्लूड किया जाएगा। विज्ञान वाले में आप देखिए कि करीबन 10 आ सकते हैं जनरली, या फिर 15-20 भी आ सकते हैं। पर्यावरण वाले में 5, 6, 7, 8 आते हैं। यूपी स्पेशल में हर बार 12-15 आ जाते हैं। रीजनिंग में एकदम फिक्स है, 15-16 ही आते हैं। समसामयिकी में 25 के आसपास आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से है ये।